आज हम केमिस्ट्री के पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, यह चैप्टर 9th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। चलो इसी बात पर एक शायरी हो जाए। केमिस्ट्री बहुत ही बड़ी बेवफा है, केमिस्ट्री बहुत ही बड़ी बेवफा है, रात भर रटो सुबह सफ़ा है, सुबह सफ़ा है। केमिस्ट्री की हालत ये है बउआ, देख लो आगे। तो समझते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है पदार्थ। पहला है कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो जो भी हमारे आसपास दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, पदार्थ है। काहे न वो कचरा ही हो, लोहा पत्थर ईंटा ये सब कुछ भी रहे, वो सब क्या है, एक तरह से वो पदार्थ है। लेकिन एक मायने होता है, उसका परिभाषा देखते हैं। कहता है जिन वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और वे कुछ स्थान आयतन घेरते हैं उन्हें पदार्थ कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी वस्तु में द्रव्यमान होगा, कोई भी वस्तु होगा तो उसमें द्रव्यमान होगा, भारी तो जरूर होगा, और वो स्थान तो पहला नंबर घेरेगा, जगह तो वो छेकेगा, तो उसे पदार्थ कहेंगे। जो जगह छेकेगा वो पदार्थ कहलाएगा। जैसे पदार्थ में पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु पक्षी, गाय भैंस, ईंटा पत्थर, कुछ भी, लकड़ी, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि, बहुत मतलब कोई भी सामान जो भी दिखाई दे रहा है, टेबल कुर्सी, ये सब क्या है, एक प्रकार के पदार्थ है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार के पदार्थ है। अब समझते हैं पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मतलब पदार्थों का वर्गीकरण किया है, मतलब किस आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। पदार्थ का वर्गीकरण आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ का भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। जो आधुनिक वैज्ञानिक थे उन्होंने पदार्थ को दो भागों में बांटा है। अब देखते हैं कौन कौन भाग में बांटा है। या द्रव कणों से मिलकर बना होता है, जो भी पदार्थ या द्रव हो वो किससे बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के गुण, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने छोटे कि समझ जाओ बहुत छोटे, दिखाइए नहीं देगा, वो सबसे क्या होता है, मिलकर बना होता है। अब पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण बताते हैं। अभिलाक्षणिक, पदार्थ के कणों के अभिलक्षण क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के जो कण है उस कण के बीच में स्थान होता है, खाली, रिक्त मतलब खाली जगह होता है, रिक्त मतलब खाली स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण की करती है, हमेशा गतिशील होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेजी हो जाती है। अगर कोई पदार्थ में, अगर किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका की होता है, कण, उसका गति तेज हो जाती है, उसका कण के की हो जाता है, गति तेज हो जाता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण की करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब पदार्थ की अवस्था, दूसरी में पदार्थ की अवस्था में बांटा है, किसमें, पदार्थ की अवस्था में, स्टेट ऑफ मैटर जो होता है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ के तीन अवस्था होती है, एक होती है ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। ठोस मतलब कि ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, देख लो। ठोस पदार्थ वैसे पदार्थ जिसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, मतलब उसका आकार जिस आकार में होगा उसी आकार में, और आयतन उसका की होगा, निश्चित होगा। मतलब कि अगर कोई वस्तु में मतलब कि उसको रखें तो उस आकार के न हो जाए, जैसे कोई बर्तन में अगर हम ठोस पदार्थ को रख दिए तो वो बर्तन की तरह न हो जाए। आयतन निश्चित होने का मतलब यही होता है। अगर कहता है इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, जिनकी सीमा स्पष्ट होती है। ठोस
उसे ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ये बल लगने पर टूट जाते हैं परंतु इसका आकार नहीं बदलता। जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो तथा इनका मतलब कि पदार्थ का अंतराण्विक स्थान बहुत ही कम हो और पदार्थ के अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही अधिक हो, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। इस तरह से भी कह सकते हैं कि कह सकते हैं जिसका अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही अधिक हो। क्या हो? बहुत ही है। अगर टुकड़ा में टूटा है तो टुकड़ा में ही रहेगा। जिस आकार में टूटा है, इनकी टूट गया है तो कहीं गोली बन जाएगा, गोल गोल अपने हो जाए, कहीं पिघल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ठोस पदार्थ ऐसा नहीं होता है। ठोस के अणु परस्पर बहुत पास पास होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ इसका जो अंतराण्विक स्थान बहुत ही कम होते हैं। इसका अंतराण्विक स्थान बहुत ही कम होते हैं क्योंकि ठोस के मध्य लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। और जहाँ बहुत ही अधिक आकर्षण बल लगेगा वहाँ की होगा, ठोस के दो पदार्थों के बीच के जो होगा अंतराण्विक स्थान बहुत ही कम होगा। मतलब कि अंतराण्विक स्थान मतलब कि जो पदार्थ के अंदर के जो स्थान होगा बहुत ही कम होगा। ठीक है, ठोस पदार्थों के अंतराण्विक स्थान, ठोस पदार्थों के अंतराण्विक स्थान बहुत ही कम होने की वजह से, बहुत ही कम होने की वजह से तथा जो ठोस के जो अंतराण्विक स्थान है, जो एक दूसरे से आकर्षण बल ये जो होता है, जो वस्तुओं के बीच के अंतराण्विक स्थान ये बहुत ही कम होता है तथा इसके दोनों के वस्तुओं के बीच, ये दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, यह ठोस बना रहता है। क्या होता है? ठोस बना होता है। और जो होता है ठोस पदार्थ कभी क्या होता है ठोस मतलब अंतराण्विक आकर्षण बल होने के कारण ये ठोस पदार्थ बहते नहीं है। बहने का मतलब कि यह पिघलते नहीं है। क्या होता है? पिघलते नहीं है। अंतराण्विक स्थान बहुत ही कम तथा अत्यधिक मतलब कि अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत मजबूत होने के कारण यह बहते नहीं है। बहते का मतलब पिघलते नहीं है, मतलब द्रव की तरह पिघल के इधर से उधर नहीं जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ठोस में एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण पाया जाता है जिसे हम घनत्व कहते हैं। प्रत्येक ठोस का अपना अलग द्रव्यमान, आयतन तथा घनत्व होते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बटा घनत्व। देखो, ठोस पदार्थ एक ओसंपीड पदार्थ है। ठोस की है एक ओसंपीड पदार्थ है। ठोस मतलब कि ओसंपीड पदार्थ जो होता है ताप पर निर्भर नहीं करता है बल्कि दाब पर निर्भर करता है। पदार्थ ठोस मतलब वह गुण जिसमें अधिक मतलब कि पदार्थ का वह गुण जिसमें अधिक पदार्थ पर बाहरी दाब लगाने से पदार्थ की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, इसी पदार्थ को गुण ओसंपीड होते हैं। मतलब वह ठोस होते हैं। ठोस पदार्थ के बहने के गुण, ठोस पदार्थों में बहने के गुण नहीं पाया जाता है, परंतु द्रव वे तरल पदार्थ जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार निश्चित नहीं होता है उसे द्रव कहते हैं। द्रव का आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। द्रव को जिस बर्तन में रख देंगे उसी बर्तन के आकार का वो आकार धारण कर लेगा, उसे की कहेंगे? द्रव कहेंगे। और गैस का आयतन न तो निश्चित होती है न ही आकार निश्चित होता है। इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। गैस में विसरण का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। गैस में विसरण का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। विसरण
विसरण है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो पदार्थों को मिलना, स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। गर्म करने पर विसरण तेजी हो जाता है क्योंकि ताप बढ़ने पर कणों की गति और गति ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोस में द्रव और गैस तीनों एक विसरण है। विसरण संभव है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। सबसे अधिक विसरण गैस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम ठोस में। ठोस में ना के बराबर विसरण होता है, बहुत ही कम विसरण होता है। कोई कोई ऐसे पदार्थ में विसरण हो जाता है, जिससे में कांच और क्रिस्टलीय। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदलती है। गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदलती है, मतलब अगर ठोस है, लोहा को अगर गर्म करते हैं तो उसे पिघला देते हैं, उसकी अवस्था की करते हैं, बदल देते हैं और उसको जिस आकार में लेना चाहते हैं, जिस शेप में बनाना चाहते हैं उस शेप में बना सकते हैं। ठोस के द्रव या द्रव में गैस, ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस बन जाते हैं। ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस, जैसे में उसके अवस्था में परिवर्तन कैसे करते हैं, ताप से। जैसे मान लेते हैं कोई बर्फ के टुकड़ा ले लिए, उसको गर्म किए, उसको गर्म करने के बाद उसको द्रव बना दिए। अब उसको द्रव को फिर गर्म किए तो वह वाष्प होकर भाप बन जाती है, जो कि गैस कहलाती है। क्या हो जाती है? गैस बन जाती है और गैस बन के उड़ जाती है। ठोस के तापमान को बढ़ने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा की हो जाती है, बढ़ जाती है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण अधिक तेजी से कंपन होने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा कणों के बीच मतलब कि ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। अच्छा, एक बात है कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, कणों की पदार्थ के बीच जो होता है अंतराण्विक आकर्षण बल की हो जाती है, कमजोर हो जाती है। की होती है? कमजोर हो जाती है, जिसके कारण वो पिघल जाता है। अगर वो कमजोर नहीं होगा तो नहीं पिघलेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि ठोस अवस्था में पहले कोई पदार्थ है, ठीक, फिर उसको हम ऊष्मा से गर्म किए, ऊष्मा से गर्म किए, ऊष्मा से क्या किए? गर्म किए। जब ऊष्मा से गर्म किए, यहाँ पर ऊष्मा से गर्म किए, जब गर्म किए तो की बन गया? द्रव बन गया। क्या बन गया? द्रव बन गया। ये क्या बन गया? द्रव बन गया। द्रव बन गया और द्रव को फिर गर्म किए, फिर ऊष्मा दिए, तब की हो गया? गैस अवस्था में आ गया। अब गैस को देखो किस तरह से, अब गैस को हम ठंडा करेंगे, शीतलन मतलब गैस को हम ठंडा किए, गैस को ठंडा करेंगे तो वो द्रव बन जाएगा। की बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। अब गैस को जब ठंडा करेंगे तो द्रव बन जाएगा और द्रव को ठंडा करेंगे तो की बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। तो लिखा है जिसके कारण कण अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगता है, अतः पिघलकर द्रव में बदल जाते हैं। क्या होता है? द्रव में बदल जाते हैं। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह गलनांक कहलाता है। कहने का मतलब कोई पदार्थ ठोस है, उसको जोन से ताप पर उसको गर्म किए, मान ले लोहा को 1500 1600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, उसको पिघलाए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? लोहा का उसका जो जिस ताप पर वो पिघला वही उसका मेल्टिंग पॉइंट हुआ। मतलब मान लेते हैं पानी को पिघला है, पानी तो पिघला, पहले ठोस पदार्थ मतलब बर्फ को पिघलाए, बर्फ को क्या करते हैं? पिघलाते हैं। जब हम बर्फ को पिघलाते हैं तो क्या होता है? बर्फ ठोस अवस्था में रहती है, उसको ताप पर दिए, जब उसको गर्म किए तो पिघलना शुरू हो गया। क्या हो गया? पिघलना। मान लेते हैं वो 1 डिग्री
चाहे 0वें डिग्री, कहता है कि बर्फ 0 डिग्री पे क्यों हो जाता है, बर्फ भी बन जाती है और द्रव भी बन जाती है। तो कि शुरुआती अवस्था उसका क्या होता है 0 डिग्री। तो शुरुआती अवस्था में की तो उसको जब हम तापमान दिए तो वह धीरे 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 पिघल कर की बन गया, द्रव बन गया। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ 0 डिग्री। पिघलने का द्रव मतलब कि ठोस पदार्थ को पिघलने का पानी, ठोस बर्फ को पिघलने की उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ 0 डिग्री। और 0 डिग्री पर पिघल रहा है, चाहे 10 डिग्री में पिघल रहा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 10 डिग्री हुआ। ठीक है, वही कहलाता है गलनांक। वही क्या कहलाता है गलनांक। मतलब जिस ताप पर, मतलब कि जिस न्यूनतम ताप पर वह अपनी अवस्था मतलब द्रव अवस्था में आ जाए, वही उसका गलनांक कहता है, गलनांक कहलाता है। अब देखते हैं कोई वस्तु पिघलता है जल्दी, कोई देरी से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु का अंतराण्विक आकर्षण बल कम होगा वो जल्दी पिघलेगा, और जिस वस्तु का अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होगा वो देरी से पिघलेगा। अब इसका मतलब मजबूत ज़्यादा है तो मजबूत को तोड़ने के लिए थोड़ा मजबूती से तापमान देना पड़ेगा। गुप्त उष्मा क्या है, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा का अर्थ होता है छिपी हुई उष्मा। छिपी हुई उष्मा को क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। अर्थात वह उष्मा जो कण के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त होती है तथा अवस्था में परिवर्तन लाती है, जबकि उस दौरान तापमान स्थिर रहता है। सेम टू सेम हाल है बर्फ वाला। बर्फ को अगर हम बर्फ के टुकड़ा को क्या करते हैं पिघलाते हैं, मान लेते हैं उसको पिघलाते हैं, तो वो पिघलता है 0 डिग्री पर। वो गुप्त उष्मा के द्वारा पिघलता है। किसके द्वारा पिघलता है, गुप्त उष्मा के द्वारा पिघलता है। उसको क्या करता है, गुप्त उष्मा के द्वारा उसका जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है कमजोर हो जाता है, जिसके कारण उसका तापमान, अगर वो जल तब तक गर्म नहीं होगा जब तक वह पूरी तरह से पिघल न जाए, कि वो पूरी उसका जो होगा गुप्त उष्मा उसमें छिप जाता है। यही कहलाता है गुप्त उष्मा कहलाता है। ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ द्रव्य अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में बदल जाती है, उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो अब तक तो हम देख रहे थे कि कोई भी ठोस पदार्थ को गर्म करते थे तो क्या होता था, वह द्रव में आती थी, और द्रव बनने के बाद क्या होता था, तब गैस बनता था। लेकिन ऊर्ध्वापातन में ऐसा कुछ पदार्थ होता है जिसको गर्म करने पर डायरेक्ट वो ठोस पदार्थ द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदल जाती है। उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। वो द्रव बनवे नहीं करेगा और बनेगा नहीं, डायरेक्ट क्यों हो जाएगा, गैस बन जाएगा। यही ऊर्ध्वापातन कहलाता है। द्रव के क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर द्रव वाष्प में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब क्वथनांक वाला हाल है, अगर किसी भी द्रव को गर्म करते हैं, जिस ताप पर वह वाष्प में परिवर्तन होने लगता है उसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। वाष्पीकरण द्रव के सतह पर होता है। वाष्पीकरण कहाँ शुरू होती है, द्रव के सतह पर होती है। द्रव के सतह पर होती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। कैसे कैसे वाष्प की दर बढ़ती है, घटती है, किसके कारण कम होती है, किसके कारण वाष्प की दर अधिक होती है, ये समझते हैं। तो वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। क्या होती है, ये है बढ़ती है। सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर अगर किसी वस्तु मतलब कि बर्तन में रखकर अगर पानी को गर्म करते हैं, ठीक, अगर उसका क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर भी अधिक होगी। जैसे मान लेते हैं कपड़ा सुखाते हैं तो किस तरह से पहले फैला देते हैं कपड़ा को,
पहले की करते हैं, फैला देते हैं। फैलाने के बाद की करते हैं, कपड़ा को सुखाते हैं। ठीक है, अगर उसको रख देंगे मोड़ के तो वो कम सूखेगा, क्योंकि उसका वाष्पन की दर क्या होगा, कम होगा। तापमान में वृद्धि, तापमान इधर फिक्स है कि तापमान बढ़ेगा भाई तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, वाष्पन की दर बढ़ेगी। की होगी, वाष्पन, क्योंकि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी, अगर आर्द्रता में वायु में मतलब वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में जो जल उपस्थित रहता है हवा में, कभी कभी ठंडी के मौसम में जो शीत उत गिरती है, और बाद कभी बारिश हो गया। आर्द्रता में कमी मतलब कि वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। की कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पन की दर घटती है, वाष्पन की दर घटती है तथा कम होने पर बढ़ जाती है। तो वायु की गति में वृद्धि मतलब वायु की गति में वृद्धि होने से वाष्पीकरण की दर भी की होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आप आसपास के कण वाष्प की मात्रा को घट जाती है, वाष्प की मात्रा घट जाती है। प्लस 273 होता है, C बराबर K प्लस 273। क्वथनांक, वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव का वह निश्चित तापमान जिस पर वह द्रव उबलने लगता है। अब उसका निश्चित तापमान है मतलब द्रव का कि जिस पर वह उबलने लगे। मान लेते हैं जल, ठीक, क्या जल 100 डिग्री सेल्सियस जब गर्म हो जाएगी तब की होगा, धीरे धीरे उबलने लगेगा। गैस होता है कि गैस कम तापमान में क्या होता है, वाष्पीकृत होने लगता है, जिसे वाष्पन होने लगता है। सब मान लेते हैं वाष्पन की दर तो क्या हो गया, जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो वह क्या होगा, उबलने लगेगा तथा वह वाष्प में परिवर्तन होने लगेगा। क्या होगा, वाष्प में परिवर्तन होने लगेगा। क्या होगा, वाष्प में परिवर्तन। घनत्व, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, D बराबर m/v। क्या होता है, D बराबर m/v। इसका SI मात्रक kg मीटर पर क्यू होता है, kg मीटर पर क्यू होता है। जमना किसको कहते हैं, जमना मतलब जम जाना, ठोस पदार्थ बन जाना। जैसे में कि द्रव को अगर हम ठंडा करते हैं तो वह क्या बन जाता है, ठोस पदार्थ। द्रव अवस्था से ठोस पदार्थ में परिवर्तन ही की कहलाता है, जमना। जैसे द्रव को ठंडा करके हम द्रव को ठंडा करके ठोस पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं, जिसे बर्फ कहते हैं। हिमांक कहलाता है कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलना प्रारंभ हो उसे हिमांक कहते हैं। मतलब कोई भी चीज को हम ठंडा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, वो डायरेक्ट तो बर्फ नहीं बन जाएगा, उसका एक ठंडा मतलब कि उस लेवल तक जाएगा जब तक मान लेते हैं 10 डिग्री में द्रव द्रवे रहेगा, 5 डिग्री में द्रव द्रवे रहेगा। जैसे 4 डिग्री से नीचे 3 डिग्री 2 डिग्री होने लगेगा तब वो धीरे धीरे ठंडा होने लगे, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। और जैसे 0 डिग्री होगा द्रव बर्फ बन जाएगा। क्या होगा, उसका भी एक क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, उसका एक मेल्टिंग पॉइंट है हुआ, मतलब द्रव जैसे ठोस बनने की हिमांक मतलब कि पॉइंट हुआ, एक ठोस बनने की हुआ पॉइंट हुआ, मतलब कि जैसे में देखते हैं कि कोई पदार्थ को हम ठंडा कर रहे हैं तो डायरेक्ट वह बर्फ नहीं बनेगा, डायरेक्ट क्या होगा, वह बर्फ नहीं होगा बनेगा। पहले वह मतलब कि उस स्तर तक ठंडा होगा जिस स्तर तक द्रवावस्था में रह सकता, उसके बाद धीरे धीरे और ठंडा होगा, जिस कारण वह क्या हो जाएगा,
बर्फ में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब ठोस में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका परिभाषा होगा वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलना प्रारंभ करता है उसे हिमांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। हिमांक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। दाब होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। गैस के कण की दीवारों तथा आपस में टकराते हैं जिसके दबाव क्या होता है? बनता है। इसे ना देखते हैं कभी गैस के सिलेंडर में रखे हैं तो सिलेंडर में क्या होता है? गैस रखते हैं। क्या होता है? गैस रखते हैं तो क्या कहता है? दीवार पर वो धक्का देता है कि हम बाहर आए, कैसे ते आए, किधर से छेद होगा, जिधर से छेद होगा वो बाहर से उधर से बाहर आने लगता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अब कुछ मापने योग मतलब राशियां उनके मात्रक देख लेते हैं। तापमान को केल्विन में मापा जाता है जिसका प्रतीक के होता है। लंबाई को मीटर में जिसका प्रतीक एम होता है। संकेत मतलब कि भार को न्यूटन में, आयतन को